हाय व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। काफ़ी समय से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी कहता हूँ। और चलिए आज सफ़र को शुरू करते हैं एक नई लोकेशन की ओर। आज हम जा रहे हैं ऊना और आपको आसपास की सड़क देख के पता लग ही रहा होगा कि 4 लेन का काम जोरों शोरों पर है। और ये देखिए, हमेशा की तरह लगता है ट्रैफिक। आई नो कंस्ट्रक्शन ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं ये नेचर के साथ छेड़छाड़ भी है और इसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। ये हम चल पड़े हैं टनल के अंदर और अब आपको दिखाएंगे आगे का व्यू। जो व्यूअर्स कभी मनाली, चंडीगढ़, कीरतपुर वाले रोड पे गए होंगे वो इस लोकेशन को देख के समझ जरूर जाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो चलिए अब टनल से निकल के चलते हैं ऊना की ओर। चंडीगढ़ को जाते हुए यहाँ से राइट लेके हम ऊना जा सकते हैं और यही आज हमारा रास्ता था। खिली खिली धूप ये तो बता रही है कि मौसम अच्छा है, पर हमें ये नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो चलिए अब नज़ारों का मजा लिया जाए। मौसम की बात की ही थी और देखिए नज़ारा बदल गया। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। फिलहाल टोल आ गया, तो सरकार को करके उनकी सेवा हम टोल से फ्री होके चल पड़े आगे नज़ारों की ओर। और क्रॉस होके हमें देखने को मिला ऊना शहर। ये है महतपुर शहर जो ऊना में पड़ता है और यहाँ की गलियाँ, यहाँ के मकान आपको एक अलग व्यू देंगे जो हमारे पहाड़ों से बहुत डिफरेंट है। तो बस इसी तरह सफ़र को कंटिन्यू करते हम पहुँच जाए ऊना। फाइनली मैं ऊना पहुँच चुका हूँ। अब आपको कराते हैं ऊना मार्केट एक्सप्लोर। तो चलिए चलते हैं मार्केट में। तो ये है मेरे पीछे आई लव ऊना और हम हैं ऊना में। रात के समय ऊना बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा मेरे पीछे ISBT ऊना। तो हम हैं ऊना की मार्केट में। हाल फिलहाल लगी है भूख, कुछ ढूंढते हैं खाने को। मौसम अच्छा है पर गर्मी बढ़ रही है। चलिए चला जाए, कुछ ढूंढा जाए। बस स्टैंड से कुछ ही दूर देखने को मिला हमें होटल मिड पॉइंट और लोगों की कहें तो यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है। तो हमने भी लोगों की फरमाइश पे यहाँ खाना ट्राई किया। तो अब दिखाता हूँ आपको ऊना की मार्केट। हाल फिलहाल बहुत रश है, ट्रक चले हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी शॉप जहाँ पे मैं शॉपिंग कर सकूँ। मेरे पीछे है ये टेलर्स की शॉप, शाइनिंग गारमेंट्स, फैब्रिक एंड टेलरिंग। वैसे तो मेरा शॉपिंग का मूड था नहीं, मैं नहीं मानता। बट हाँ, सोचा कि जब ऊना आए हैं तो यहाँ से कोई सुवेनियर ले चलें। ऊना में गर्मी बहुत है और शॉपिंग के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस गर्मी का इलाज किया जाए। तो बस फिर क्या था, हम पहुँचे बादाम दूध पीने। यहाँ मैंने पिया बादाम दूध और उसके बाद खाई खोया कुल्फी। टेस्टी बहुत थी। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कभी जाए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये भी आपको बस स्टैंड के साथ ही मिल जाएगी। ये रही आसपास की लोकेशन जहां आपको ये कुल्फी शॉप मिलेगी। खैर रात के बाद सुबह होनी ही थी और हमारी सुबह हुई कुछ ऐसी। ये रही लोकेशन और आज हम करने वाले हैं साइट सीइंग। आज मेरे गाइड टूर बने हैं मेरे कॉलेज के प्रिय मित्र मिस्टर अभिषेक कुमार। दोस्तों के मिलने पे पार्टी होना तो बनता ही। सो है वी आर और ये रहे हमारे मित्र और यहाँ पे चली है इंजीनियरिंग। क्या बनाया ये, कहाँ जाती है टनल? इनसे मिलिए, ये हैं वैदेही और वैदेही करती हैं इंजीनियरिंग में अपने पापा को पूरा सपोर्ट। आसपास की लोकेशन कुछ ऐसी है और ये हमारी वैदेही पोज देती हुई स्माइल। अब प्लान है कि यहाँ से एक अच्छी लोकेशन पे जाएंगे, बट हाल फिलहाल बारिश शुरू हो गई है हल्की हल्की और यहाँ पे लंच बन रहा है तो हम लंच करके निकलेंगे। ये हमारे व्हीकल्स हैं और ये पीछे वैदेही। कुछ देर के लिए ही सही, मैं भी वैदेही के साथ बच्चा बन गया और आपको सच बताऊं मुझे मज़ा बहुत आया। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ रिवील करेगी वैदेही। कहाँ जा रहे हैं वैदेही? मंदिर। तो कुछ इस तरह के रास्तों पे सफ़र करते हुए हम पहुँच आए अपनी मंजिल पे, बाबा गरीबनाथ जी टेम्पल ऊना। मंदिर पहुँचते ही कुछ ऐसा सुनने को मिला, बम बम बोले। आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा था। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की भरमार है। आप चाहो तो बच्चों वाली किश्ती पे बैठ जाओ, चाहो तो यॉट ले लो या फिर स्पीड बोट पे धूम मचा ले खेलो। मंदिर तक पहुँचने के लिए हमें ट्रैवल करना पड़ेगा बोट में। बोट पे बैठते वक्त मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई कि इंसान का डर उम्र से कोई कोरिलेशन नहीं रखता। ये भाई साहब बोट में बैठना चाहते हैं पर इन्हें पानी से लगता है डर। इनके दोस्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें बोट पे बिठा दें। अब आपको देते हैं वही मज़ा जिस पे मुझे हंसी आ रही थी, पर उससे पहले मुझे ज़रूरत है ऐसी लोकेशन ढूंढने की जहाँ पे खड़े होके मैं चारों तरफ का व्यू शूट कर सकूं। ये देखिए अब सरदार जी का डर और उनके दोस्त उनकी टांग खींचते हुए।
वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। फाइनली सरदार जी का डर खत्म हुआ और हम चल पड़े भोलेनाथ जी के दर्शन करने। तो इस तरह का कुछ माहौल था हमारी इस बोट में और हमारी मंजिल हमारे सामने। जैसे ही बोट चलना शुरू हुई, एक अलग ही फील आना शुरू हुई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी वजह कोई डर नहीं, उसकी वजह है प्रभु को इतने नज़दीक से देखना, उनके दर्शन करना। मैं आपको वो व्यू ज़रूर दिखाना चाहूँगा जो मैंने फील किया जब मैं इस मंदिर पे जा रहा था। जब बोट चलती है और पानी की लहरें इस तरह से हों तो आसपास एक अलग सा व्यू आता है और मुझे इस जगह पे बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोग भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे जैसे हमारी बोट मेन गेट की तरफ बढ़ रही थी, दिल में एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रही थी कि अंदर का नज़ारा कैसा होगा। और ये हम एंट्रेंस पे पहुंचते हुए, जहां पहुंचते ही भोलेनाथ जी के चरणों को छूता है यहाँ का पानी। और ये बोट से उतरते हमारे कुछ साथ के लोग। बोट से उतरना बहुत मुश्किल होता है, ये देखने में ज़रूर आसान है, पर जब डगमगाती किश्ती से उतरना हो वो तो उसी से पूछो जिसे उतरना पड़ रहा है। खैर, उतरकर यहाँ पे हमारे नाविक इसे मोड़ते हुए और हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। हर हर महादेव। पानी में उतरते ही मुझे देखने को मिली ये छोटी छोटी मछलियाँ और यहाँ का मेन गेट कुछ इस तरह का है। मेन द्वार पे बने हैं दो बड़े बड़े हाथी और जिनकी सूंड से एक घंटी लटक रही है। देखिए क्या प्यारा व्यू है। मैंने भी सोचा क्यों ना यहाँ पे एक फोटो ले लूँ एज अ मेमोरी। तो शेषनाग जी को नमन करके हम चल पड़े अंदर की ओर। फाइनली हम पहुँच गए हैं। कहाँ आए हम? कहाँ आए? ये हम पहुंच गए हैं बाबा गरीबनाथ जी के मंदिर और ये है यहाँ का प्राचीन मंदिर। यहाँ की स्टोरी बहुत अलग है। इसे प्राचीन मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लगभग 525 वर्ष पुराना है। जैसा कि आप सामने पढ़ सकते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1978-1979 में शुरू हुआ था। चलिए अब ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर और कराते हैं प्रभु जी के दर्शन। ये है बाबा गरीबनाथ जी का समाधि स्थल। चलिए अब आपको ले चलते हैं भोलेनाथ जी की उस विशाल मूर्ति की ओर जो आने वाले और देखने वाले हर एक इंसान का एक बार तो जरूर मन मोह लेती। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जब इतने नजदीक आ ही गया हूँ तो सोचा क्यों ना पास जाके प्रभु के दर्शन कर लूं। तो ये लीजिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो व्यू जहाँ मैं और भोलेनाथ जी एक साथ जुड़ चुके हैं। देर यहाँ बिताने के बाद अब बारी है वापस जाने और वापसी में भी हमें वही बोट लेने आएगी। सभी श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बोट का और ये हमारी बोट आती हुई। खैर, सवार होके हम वापस चल पड़े हैं क्योंकि सफ़र अभी बड़ा लंबा है। पर हमें पता चला कि जब ये बोट यहाँ से वापस जाती है तो आपको एक पूरा चक्कर लगवाती है भोलेनाथ जी के इस मंदिर का। मैं आप सभी व्यूअर्स को एक रिकमेंडेशन दूंगा कि एक बार यहाँ ज़रूर जाइए। यहाँ जाके एक अलग फील आती है। आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से बहुत दूर आ गए हो जहाँ केवल शांति है। So that's all for the today. Hope you guys enjoy the video. Bye bye and have a great time.